मेरा नाम हैरी है और मैं अपने कॉलेज के समय में पिज़्ज़ा डिलीवरी का पार्ट टाइम जॉब किया करता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस वक्त मेरी फैमिली के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो मेरी कॉलेज एजुकेशन को कम्प्लीटली फंड कर पाएँ। इसी वजह से मैं खुद अपना खर्च उठाने के लिए शहर के ही एक लोकल पिज़्ज़ा स्टोर में काम करने लगा। मुझे स्टोर में काम करते हुए कई महीने बीत चुके थे। एक रात की बात है, करीब 10:30 बजे मुझे शहर के बीचों बीच में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का जॉब मिला। देखने में यह घर काफ़ी नॉर्मल था और शहर के बीचों बीच होने के कारण मुझे तनिक सा भी आभास नहीं हुआ कि कुछ ही देर में मेरा सामना एक साइको किलर से होने वाला है। मैंने उस घर के ड्राइवे पर अपनी कार पार्क की और पिज़्ज़ा बॉक्सेस लेकर उस घर के गेट पर पहुंचकर नॉक करने लगा। मैं लगभग 10 मिनट तक उस गेट पर नॉक करता रहा, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। घर की सारी लाइट्स भी ऑफ थीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस वक्त एक अजीब सी घबराहट फील होने लगी थी। मेरे मन ने तुरंत भांप लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं पलटकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी घर का मेन गेट खुला। गेट के उस तरफ एक 30 से 32 साल का व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बेहद ही अजीब था और उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे मौजूद थे। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को ऑकवर्डली घूरते रहे। फिर मैं अपनी लड़खड़ाती वॉइस में उस व्यक्ति से बोला, आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर सर। वो आदमी मेरी बातों को अनसुना करते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी इस हरकत से मैं काफी घबरा गया। फिर वो बिना कुछ बोले ही मेरे हाथ से पिज़्ज़ा बॉक्सेस लेकर अपने घर के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। मैंने मन ही मन सोचा, कितना अजीब आदमी था। 10 मिनट बीत चुके थे, पर वो व्यक्ति जैसे अंदर जाने के बाद गायब सा हो गया था। मुझे अभी और भी जगह डिलीवरीज करनी थी और अगर मैं लेट हो जाता तो उसका फाइन भी मेरी सैलरी से कटता। मैं अब और वेट करने के मूड में नहीं था। मैं अपने पैसे लेने खुद उस घर के अंदर चला गया। अंदर काफी अंधेरा था, सिर्फ डाइनिंग रूम की लाइट्स ऑन थी। मैं उस घर के डाइनिंग रूम में जा पहुंचा। यहाँ का नजारा देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने डाइनिंग रूम के फ्लोर पर इंसान के 2 कटे हुए पैर पड़े हुए थे, जिनमें से अभी भी खून रिस रहा था। साथ ही उसके बगल एक बड़ा सा बीन बैग भी रखा हुआ था जो लाल रंग से भीगा हुआ था। देखने से ही ये पैर किसी महिला के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें अभी कुछ ही देर पहले काटा गया हो। मैं अब समझ चुका था कि मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है और अगर उस व्यक्ति ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा भी हश्र ऐसा ही होगा। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। ये उसी व्यक्ति की थी। उसके हाथों में अब एक बड़ा सा चाकू था जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने मुझसे बोला, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब तुम भी मरोगे। उसके ये शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। तभी वो आदमी मेरी तरफ चाकू लेकर दौड़ा। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी और जब मैंने आंखें खोली तो वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। जब मैंने गेट की तरफ देखा तो वहां 2 पुलिस वाले हाथ में बंदूक लिए खड़े हुए थे। हुआ ये था कि उस आदमी के किसी पड़ोसी ने उस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आती सुनी थी जो कि काफी देर से आ रही थी। फिर अचानक एक दर्दनाक चीख के साथ सब शांत। उस पड़ोसी को शक हुआ कि कहीं उस व्यक्ति ने किसी महिला का मर्डर तो नहीं कर दिया और इसी वजह से उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो महिला उस आदमी की एक्स थी और ये उसका ही घर था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो व्यक्ति अपनी एक्स से बदला लेने के लिए इस घर में घुसा था।